हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन हम एल्केन के बारे में बात कर रहे थे। तो एल्केन का प्रिपरेशंस कंप्लीट कर दिए थे और बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, है ना। उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज लिखते बेटा कंबशंस ऑफ एल्केन। कंबशंस ऑफ एल्केन, जब एल्केन को जलाएंगे तो क्या हो, कंबशंस। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन में आता है। तो यहाँ लिख देना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तुमको मालूम है एल्केन का फार्मूला क्या था, तुमको मालूम है CnH2n+2, है ना। तो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना आएगा रे, CH4 आएगा। तो जब मीथेन ये गैस के फॉर्म में है, जब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, कंबशन का मतलब क्या था, ऑक्सीजन के पानी रिएक्शन करना, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। साथ में आपका H2O वेपर भी साथ में बाहर निकलेगा और हीट भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकले अब उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी लॉस होता है, याद रखना। रिएक्टेंट रहे यहाँ प्रोडक्ट प्लस हीट लिखा रहेगा, मतलब रिएक्शन हो के हीट लॉस हो रहा है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। अगर रिएक्टेंट तरफ प्लस हीट लिखा रहेगा और उसके बाद प्रोडक्ट लिखा रहेगा, इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग हीट दे रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक मतलब यहाँ हीट गेन होगा और यहाँ हीट लॉस होगा। किसी में एक्सोथर्मिक में हीट लॉस होता है, एंडोथर्मिक में हीट गेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस हीट, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है। अब इसको बैलेंस कर दो तो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ कितना 2 है, 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। अगर हम n का वैल्यू 2 ले लेंगे, ध्यान देना क्या है, देखो तो C2 क्या है, एसिड इथेन आएगा। इसको भी कंबशन कराएंगे तो क्या बनेगा बता, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा प्लस आपका H2O क्या होगा, वेपर बाहर निकलेगा और साथ में हीट भी बाहर निकलेगा। तो रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकल रहा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। इसको बैलेंस करो तो कार्बन 2 कार्बन 1, 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, बस 6 है, कितना है रे, 2 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूने 4 और 3 और 4 7 हो गया। यहाँ 2 है, अगर 7 करेंगे तो 7 2 जब 14 हो जाए, उसका आधा कर दो, हो गया 7। लिख लो, इसी बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। इसी में आता है बाबू एक कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। कैटालाइज्ड मतलब कैटालिस ऑक्सीजन देगा और एल्केन क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा। कैटालाइज्ड इंपॉर्टेंट है, कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्केन। ऑक्सीडेशंस ऑफ क्या, एल्केन। इसे एक होता है बेटा पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनकी इसमें रहेगा एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- का मतलब बेसिक मीडियम, है ना। या तो इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट, है ना। एक होता है बेटा पोटासियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट, ये भी किस फॉर्म में रहेगा, या तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैटालिस्ट ही ऑक्सीजन देता है, ये देता है, ये सब हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। ये क्या होता है, इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। इट गिव्स नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, और याद रखना अगर ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम ले लोगे, सबसे पहले बाबू एल्केन जो है एल्कोहल बनेगा। ध्यान देना, ये 3 बार रिएक्शन होगा। पहले एल्केन एल्कोहल बनेगा, फिर से बाबू ऑक्सीजन होकर एल्कोहल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा,
फिर से एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाएगा। जब तक एसिड ना बनेगा तब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रिएक्शन दिखाते हैं ना। चलो, जैसे मान लेते बाबू, वीडियो अच्छा लगता है देखना और आगे दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करो एक बार, है ना। तो एल्केन मतलब हमने क्या लिया, CH4 लिया, मैंने इस तरह ऐसे लिखते स्ट्रक्चर में C, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। हमने क्या लगा दिया, पोटासियम डाइक्रोमेट लगा दिया। ध्यान देना, K2Cr2O7 इन किसमें लड़का, एसिडिक मीडियम में। बाबू ये एक देगा नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये वाला नेसेंट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कार्बन H के बीच में जुड़ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा इस तरह से। C है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और क्या हो गया, OH। फिर ये पोटासियम डाइक्रोमेट जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका फिर क्या दे देगा बाबू, ध्यान देना, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा फिर से। और ऑक्सीडेशन का मतलब तुमको मालूम है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन का हटना भी होता है। तो यहाँ से बाबू ये इसका 2H ये बाहर निकल जाता है, मतलब H2 बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन निकला मतलब यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ। जब यहाँ 2H निकलता है, कार्बन O का सिंगल से क्या डबल बॉन्ड बन जाता है, मतलब ये H, ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। फिर से ये नेसेंट ऑक्सीजन एक दे देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन H के बीच में बैठ जाएगा ये, या तो यहाँ या तो यहाँ पर, इस तरह से H, C डबल बॉन्ड क्या हो गया, OH, मतलब आपका एसिड बन गया। तो एल्केन को जब पोटासियम डाइक्रोमेट से या पोटासियम परमैंगनेट रिएक्शन करेंगे ना, तब तक रिएक्शन करता रहे जब तक वो एसिड में कन्वर्ट ना हो। लिख लो, एग्जाम्पल और देते इसका। चलो, जैसे मान लिया हमने लिया इथेन लिए, इथेन में कितना हाइड्रोजन होता है रे, दो कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इथेन। तो इथेन में क्या होता है, C2H6 होता है ना, इसको ऐसे लिखो, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक का 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब मैच होगा। ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन कौन देगा, पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट। किसमें, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम को अल्कलाइन मीडियम भी बोलते हैं। तो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हमने ले लिया एसिडिक मीडियम में। तो ये और कार्बन H की बीच, सब में H है पगला, सब में H है। तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन H के बीच जुड़ जाएगा। तो कैसे हो, देखो तो CH3 C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ क्या हो गया, OH हो गया। फिर आपको एक दे देगा नेसेंट ऑक्सीजन ये, तो इसका 2H और नेसेंट बाहर निकल जाएगा, मतलब इसका 2H, इसका O निकल बाहर निकल गया। यहाँ क्या हो, कार्बन और सिंगल डबल बॉन्ड बन गया, मतलब क्या बन गया, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया। फिर इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन कार्बन H की भी जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन गया, देखो तो CH3 C डबल बॉन्ड क्या, OH बन गया, आपका एसिड बन गया। लिख लो, ये C है। चलो, अब बात करते हैं, अगर हम लगा दे बाबू एल्केन में, एक अलग कैटेगरी लगाते हैं एल्केन में, अगर लगा देंगे रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब लगा देंगे, सॉरी रेड हॉट कॉपर ट्यूब, मैंने कॉपर के साथ रिएक्शन करवा देंगे इसको, तो ये एल्केन आपका एल्कोहल बन के ख़त्म हो जाएगा, आगे और रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लिया हमने CH4 लिया, एल्केन लिया, अगर हम लगा देंगे भाई रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये कार्बन H की भी जुड़ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, सिंपली CH3OH बन जाएगा। ठीक है, लेकिन बाबू एल्केन में हम लगा देंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये भी आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम को बोलते हैं MO, और ये O ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये भी क्या करेगा, एल्केन को बाबू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा।
मतलब 2 बार रिएक्शन होगा, एगो अल्कोहल बनेगा, एगो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, कैसे देख लो, मान लीजिए इस तरह से है, एक रेशन ऑक्सीजन देगा पहले, कौन, मोलिब्डेनम ऑक्साइड। सबसे पहले क्या ऑक्सीजन कार्बन H की भी जोड़ेगा, माने आपका C, ये H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, अल्कोहल बनेगा। फिर एक दे देगा, नेशन ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका ये निकल जाएगा, इसका 2, जिसका वो वाटर निकल जाएगा, और कार्बन O से O में सिंगल्स क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब क्या होगा, HCH डबल बॉन्ड O प्लस के H2O, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, बस इतना ही बताते हैं। चलो, कोई भी एल्केन को बेटा अगर हम मैग्नीज का कंपाउंड ले लेंगे, मैग्नीज का कंपाउंड ले लेंगे, मैग्नीज का कंपाउंड ले लेंगे बेटा, तो एल्केन क्या बन जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना ये सब। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ केमिकल रिएक्शन एल्केन बताएंगे। उसके बाद सीधे बात करेंगे क्या, कैल्किन के बारे में, फिर एल्काइन, फिर आपका एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक सब बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।